नमस्कार बच्चों, एक एक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास के दोहे, जिसके कवि हैं तुलसीदास। पहला दोहा है, पहले हम दोहा पढ़ेंगे, उसके बाद दोहा का भावार्थ समझेंगे। पहला है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। एक बार फिर से पढ़ता हूं। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। अर्थात इसका भावार्थ यह है, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपने इष्ट श्री राम पर पूरा भरोसा है। एक ही बल, एक ही आशा और एक ही अटूट विश्वास है, ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान श्री रघुनाथ जी यानी राम जी यदि स्वाति नक्षत्र का जल हैं, तो तुलसीदास क्या है? चातक पक्षी की तरह हैं। यही तुलसीदास कहते हैं। दूसरा है, जगते रह 36 है, राम चरण 6 3, तुलसी देखो विचार हिय, है यह मतो प्रवीण। एक बार फिर से पढ़ता हूं। जगते रह 36 है, राम चरण 6 3, तुलसी देखो विचार हिय, है यह मतो प्रवीण। अर्थात इसका भावार्थ यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को इस संसार से अर्थात सांसारिक राजनीतिक प्रपंच से 36 जैसा संबंध रखना चाहिए और परमात्मा के साथ यानी 63 यानी 63 का संबंध रखना चाहिए। इसका आशय यह है कि संसार में रहते हुए भी मनुष्य को संसार के प्रति उदासीनता दिखानी चाहिए और परमात्मा के प्रति हमेशा प्रेम प्रकट करते रहना चाहिए। तीसरा है, तुलसी संत स्वंब तरु, फुलही फलही पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। एक बार फिर से पढ़ता हूं। तुलसी संत स्वंब तरु, फूली फलही पर हेत, इतते ये पाहन हनत, उतते वे फल देत। अर्थात इसका भावार्थ यह है, तुलसीदास जी कहते हैं कि संत पुरुष उस आम के वृक्ष की तरह होते हैं जो आम का वृक्ष दूसरों का उपकार करने के लिए फलता और फूलता है। अर्थात फल भी देता है, फूल भी देता है और लकड़ी भी देता है। लोग धरती से उसकी ओर अगर पत्थर फेंकेंगे तो आम का फल ही उसे वापस देगा, उन्हें पत्थर नहीं देगा। उसी प्रकार संतों का जो स्वभाव होता है, चाहे आप उनको कितना भी अपमानित क्यों ना कर दो, पर वह आप पर केवल आप पर उपकार ही करते हैं, आपको वह अभद्र कोई भाषा नहीं बोलेंगे। चौथा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बूवे सो लूने निदान। एक बार फिर से पढ़ता हूं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवे सो लूने निदान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा यह जो शरीर है यह खेत के समान है और मन किसान के समान है तथा पाप और पुण्य दो तरह के बीज हैं। इस प्रकार खेत में आप जिस प्रकार का बीज बोएंगे वैसे ही फसल प्राप्त होगी। उसी प्रकार शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान
और पाप पुण्य दोनों के बीज डालता है। इसमें से जो भी बीज किसान बोता है उसी की फसल वह काटता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का मन ही पाप और पुण्य दोनों में से किसी की ओर आकर्षित होता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। अर्थात अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। 5वां है मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। एक बार फिर से पढ़ता हूं। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जन अभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मधुर वचनों से या मीठी वाणी से अच्छे लोगों का अभिमान भी मिट जाता है। जैसे कि उफनते हुए गर्म दूध में थोड़ा सा ठंडा जल डाल देंगे तो वैसे ही वो शांत हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मधुर वचन से अभिमानी लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं।